Hi, welcome to St. Joseph's Public School. Once again, I welcome you in this physics lab. कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 थे, उस क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मेजर एक्सपेरिमेंट था उसका हमने ओम्स लॉ स्टडी किया था, राइट? आई थिंक आपने वो स्टडी कर लिया है ठीक से वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ओम्स लॉ फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am doing this thing with the same but concept is a little bit different. इस concept में क्या है, मैं aim read out कर देता हूं आपके लिए। first, to find resistance of a given wire using meter bridge and hence determine the specific resistance of its material. right? अब इसका प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है इस मीटर ब्रिज का, हमने कल ओम्स लॉ जो फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट किया था हमने अमीटर एंड वोल्टमीटर डायरेक्ट कनेक्शन करके। आज हम इसको मीटर ब्रिज की हेल्प से कर रहे हैं। मीटर ब्रिज में प्रिंसिपल कौन सा वर्क करता है, मैंने सोनी सर से बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 12th के एग्जाम्स मुझे देने पड़े तो मैं भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं, बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट वेरी सिंपल। तो हम मीटर ब्रिज में कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, मीन्स इन वन आर्म एंड सेकेंड आर्म द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू आर्म्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड टू आर्म्स। सो हम इस मीटर ब्रिज से परफॉर्म करने वाले हैं। रेस्ट वंस अगेन मैंने ऑल्दो सीख लिया है, लेकिन फिर भी मैं इन्वाइट करूंगा सोनी सर को। सोनी सर एक बार प्लीज आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि इसको एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना है। हियर आई कैन सी हमारे पास हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट। हमारे पास एक जॉयस्टिक है, हमारे पास मीटर ब्रिज का सेटअप लगा हुआ है, बैटरी चार्जर है। इक्विपमेंट सारे समझ में आ रहे हैं मुझे, कोई भी अननोन नजर नहीं आ रहा। साइमल्टेनियसली आई कैन से जो हमने रिपोर्टिंग सीखी थी कॉपी के अंदर वो है एम, देन एपेरेटस रिक्वायर्ड, देन थ्योरी, देन प्रोसीजर्स नहीं लिखने होते हैं यहाँ पर, हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। ऑब्जर्वेशन टेबल फाइंड आउट करते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं एंड कैलकुलेशन करते ही अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एल्स द फाइनल थिंग इज रिजल्ट। एंड प्लीज बी स्पेसिफिक, सोर्स ऑफ एरर आइडेंटिफाई करने के भी मार्क्स होते हैं। सो वी कैन नॉट फॉरगेट द लास्ट पॉइंट, दैट इज सोर्स ऑफ एरर और प्रिकॉशंस और बोथ, राइट? सो मैं इन्वाइट कर रहा हूं सोनी सर, प्लीज आइए एक बार। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको अभी सर ने बताया, हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ओम्स लॉ के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस वायर फाइंड आउट कर चुके थे। आज हम अननोन रेजिस्टेंस वायर का ओम फाइंड आउट करने वाले हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए अब हम सेकंड मेथड यूज में लेने वाले हैं जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। आज हम इसके लिए पहले तो सबसे पहले एपरेटस के बारे में जान लेते हैं। एपरेटस हमारे पास जो आज यूज में आ रहे हैं वो हैं बैटरी एलिमिनेटर, जैसा कि आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। वन वे की स्विच की तरह वर्क करता है। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस, डिफ्लेक्शंस हम चेक करेंगे इसके। और यहाँ पर एक नया एपरेटस है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो नाम हमने दिया है इसका, वो इसके 1 मीटर लेंथ वायर यूज होने की वजह से दिया है। इसमें हम 1 मीटर लेंथ वायर यूज कर रहे हैं। इसे आप एक बार आकर देख लीजिए। देखिए ये हमारा पूरा सेटअप है एक मीटर ब्रिज का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है बैटरी एलिमिनेटर सोर्स। बैटरी एलिमिनेटर सोर्स इस पूरे सर्किट पर पावर सप्लाई देने का काम कर रहा है। यहाँ पर हमने वन वे की लगाया हुआ है जो स्विच ऑन और ऑफ का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हमें रेजिस्टेंस आउट करने हैं, वैल्यूज लेनी है, ये हमें फॉर्मूले में बताया गया है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस है और यहाँ एक बेंच आपको दिख रही है 1 मीटर वायर, जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग मीटर स्केल लगा हुआ है, इसलिए इसे 1 मीटर स्केल मीटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट आउटर सर्किट आप देख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का, और यहाँ से सेकेंड नोड हमारा मीटर ब्रिज के एंड नोड पर कनेक्टेड है। R1 की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह इस रेजिस्टेंस बॉक्स से करेंगे। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हमने 0 नोड के लिए और बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ऐड किया है एक जोकी को, जो कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अननोन रेजिस्टेंस की, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये एंड नोड पर हमारा अननोन रेजिस्टेंस वायर लगाया गया है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है।
वीडियो में बताए गए कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको सारे कनेक्शंस करने हैं। एपरेटस आपको सेपरेट सेपरेट दिए जाएंगे, कनेक्टिंग वायर्स दिए जाएंगे। अब जब आपका कनेक्शंस प्रॉपर हो गया है तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप करेक्शन मेथड यूज़ में लेंगे। करेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से हम हमारा सर्किट चेक करते हैं कि हमारा सर्किट करेक्ट है या नहीं, कनेक्शन प्रॉपर करेक्ट हुए हैं या नहीं। इसके लिए एक मेथड यूज़ में लेते हैं। हमारा जो 1 मीटर स्केल है, यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग नज़र आ रही थी। अभी मैंने आपको एक मीटर स्केल जब दिखाया था, 1 मीटर बेंच दिखाया, व्हीट स्टोन ब्रिज अभी दिखाया था एपरेटस। यहाँ पर 1 मीटर स्केल में 0 से लेकर 50 जो रीडिंग है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग बोल रहे हैं, और 50 से लेकर जो 100 तक की रीडिंग है उसे हम राइट हैंड साइड रीडिंग्स कह रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है 0 नोड पर। 0 से लेकर 50 जो रीडिंग्स है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग है, उसे अगर हम टच करें जॉकी की हेल्प से तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा राइट हैंड साइड। और अगर हमारा 50 से लेकर 100 तक जो रीडिंग है, राइट हैंड साइड जो रीडिंग है, उसे हम अगर जॉकी से टच करें, उस मीटर वायर को अगर हम जॉकी से टच करें तो हमारा गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन देगा। अगर ये मेथड आपका करेक्ट होता है, यहाँ पर शो होता है, तो आपका गैल्वेनोमीटर ये जो एपरेटस है ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज का आपका कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसे देखने के लिए आप अभी चेक कर लेते हैं सर्किट। देखिए आप, यस बेटा, कनेक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमने बैटरी एलिमिनेटर सोर्स को ऑन कर दिया है, 1 वे की कनेक्शन लगा हुआ है। अब हम इस पूरे सर्किट को चेक कर रहे हैं करेक्शन मेथड के थ्रू। तो मैंने जब राइट हैंड साइड पॉइंट को टच किया है मीटर ब्रिज के जॉकी की हेल्प से, तो देखिए गैल्वेनोमीटर हमारा 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है। ये मूवमेंट आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, ये देखिए। और जब हम इसी पॉइंट को राइट हैंड साइड पर स्लाइड करते हैं, राइट हैंड साइड पर मूव करके हम राइट हैंड साइड टर्मिनल को 0 से लेकर 50 की जो रीडिंग है हमारी, राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर जाते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखिए आप, राइट हैंड साइड को टच करता है। देखिए मीटर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पर हम पोर्ट पर जब टच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मींस 0 से लेकर 50 तक की जो रीडिंग्स हैं हमारी, किसी भी एक रीडिंग पर हम टच कर रहे हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आप चेक करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड वो आ रहा है, ये देखिए। देखिए करेक्शन मेथड आपने चेक किया। करेक्शन मेथड में वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो 0 से 50 हमारी लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग है, जब हम जॉकी से पूरा कनेक्शन करने के बाद टच करते हैं हमारे मीटर ब्रिज को, तो टच करने पर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड देता है। और जब हमारा मीटर ब्रिज पर 0 से लेकर 100 तक की रीडिंग जो राइट हैंड साइड रीडिंग्स हैं उसे हम टच करते हैं जॉकी की हेल्प से, तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड देता है। बस अब अगर ये ऐसा पाया जाता है तो इसका मतलब ये कनेक्शन जो हमने किए हैं मीटर ब्रिज के वो बिल्कुल करेक्ट है। इन कनेक्शंस को करने के बाद अब हम अपने प्रैक्टिकल जो हमें परफॉर्म करना है उस पर आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एम, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि हाँ, जो हम ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये जो मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चन है हमारे सेक्शन ए से है। तो सेक्शन ए में जो हमारे प्रैक्टिकल कॉपी में जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है अकॉर्डिंग टू मैनुअल। अभी जो हमें मैनुअल में बताया गया है, थ्योरी में हमने लिखा है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अब आर जो पोजीशन होगी हमारी रेजिस्टेंस बॉक्स जो लगाया गया है, वहां से हमें नोन रेजिस्टेंस आउट करना है 1 ओम। 1 ओम का जब आप रेजिस्टेंस आउट करेंगे तो आर की वैल्यू आपको मिल गई। जब आप 1 ओम का रेजिस्टेंस आउट करेंगे, अभी हमने अज्यूम क्या किया था कि हमारा नल पोजीशन 50 पर है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन दे रहा था।
और राइट हैंड साइड पोजीशन जो थी 50 से 100 उस पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि हमारा नल पॉइंट हमारा 50 है, लेकिन जब मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस आउट किया, इसका मतलब हमारा जो नल पोजीशन पॉइंट है वो मीटर ब्रिज पर कहीं खो गया है। उसे सर्च करने के लिए हम जॉकी की हेल्प लेंगे, और जॉकी की हेल्प से जब मैंने नोन रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस आउट किया और जॉकी को मीटर ब्रिज पर जब हम टच करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी होगी जिस पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देगा। मैंने देखा कि यहाँ 45 पर टच करने पर, ये 45 रीडिंग पर टच करने पर मेरा नल पोजीशन पॉइंट 0 हो जाता है। ये देखिए 0 हो गया। इसका मतलब मुझे L की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो बेटा आपने देखा कि हमने अभी L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की। जैसे ही मैंने जॉकी की हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चेक किए, पॉइंट टू पॉइंट जब मैंने मीटर ब्रिज को टच किया तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक पोजीशन हमने 45 पर जैसे ही 45 एक रीडिंग पर जैसे ही टच किया, जो कि मीटर स्केल पर लिखा हुआ है, तो हमारा नल पोजीशन पॉइंट मुझे फाइंड आउट हुआ। इसका मतलब जो 45 रीडिंग है वो मेरी L की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसे मैं 100 में से माइनस करूंगा तो 100 माइनस L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस है। अब अननोन रेजिस्टेंस X जो लगाया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो एक फॉर्मूला X अननोन रेजिस्टेंस X इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। 100 माइनस L अपॉन L इंटू R जो हम फॉर्मूला यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इसमें सारी वैल्यूज आपको पुट कर दी हैं आपने। R की वैल्यू नोन रेजिस्टेंस, L की वैल्यू अभी जो आपने फाइंड आउट की है 45, 100 माइनस L की वैल्यू 55। आप वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको अननोन रेजिस्टेंस वायर का ओम रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस करेक्ट है या नहीं, इसके मल्टीपल रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस वायर के बाकी की वैल्यूज जो करेक्ट एक्यूरेट वैल्यू पता करने के लिए हम इसी फॉर्मूले, इसी प्रोसेस को वापस से रिपीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर नोन रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, अब हम नोन रेजिस्टेंस में से हम 2 ओम रेजिस्टेंस आउट करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1 ओम रेजिस्टेंस आउट किया था, अब 2 ओम रेजिस्टेंस आउट करेंगे। इसका मतलब हमारी जो नल पोजीशन पॉइंट है वो वापस से चेंज हो गया है मीटर ब्रिज पर। इसे हम वापस से पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे जॉकी की हेल्प से और चेक करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू होगा, L की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो हमारी L, उससे उसी की हेल्प से हम 100 माइनस L निकालेंगे। नॉन रेजिस्टेंस X की R की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने पॉइंट आउट यहाँ से निकाला है 2 ओम का, R की वैल्यू आप निकाल लेंगे। R की वैल्यू निकालने के बाद आप ये सारी वैल्यूज वापस से कैलकुलेशन पार्ट में सॉल्व करेंगे तो आपको अननोन रेजिस्टेंस की एक और वैल्यू पता लगेगी, वो भी अप्रोक्सीमेट वही होगी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेशन में निकाली है, लेकिन उसमें पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, वैल्यू चेंज थोड़ी सी होगी, वेरी करेगी। ऐसे ही हम 3 ओम रेजिस्टेंस आउट करके, 4 ओम रेजिस्टेंस आउट करके, 5 ओम रेजिस्टेंस आउट करके अलग अलग वैल्यूज पर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 4 to 5 टाइम्स हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, उसका हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमें अननोन रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। अब मैं सारे इक्विपमेंट के साथ हूं एंड इन इक्विपमेंट्स के साथ मैंने अरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इन्हें एक सही सर्किट के अंदर अरेंज कर दूं। सोनी सर, आई एम गोइंग टू डू दैट। आप सिर्फ मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मैंने जो समझा है, मैंने पर्सनली सोनी सर से ट्रेनिंग ली है कि फिजिक्स प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, और अगर मैं अभी यहाँ पर सही हूँ जितना मैंने समझा है तो सोनी सर हाँ करेंगे, अदरवाइज ही इज गोइंग टू नैग मी कि यहाँ पर गलती है, राइट। सो चेक करते हैं। सबसे पहले मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी एलिमिनेटर है, उससे मैंने की कनेक्ट की है, की कनेक्टेड है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। की से मैंने कनेक्ट किया है मीटर ब्रिज के एक टर्मिनल को, और मीटर ब्रिज के दूसरे टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी चार्जर के सेकंड पॉइंट से, नेगेटिव टर्मिनल से। सो फिलहाल ये एक सर्किट बन चुका है मेरे पास।
बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एक सर्किट मेरा कंप्लीट है। अब इसके पैरेलल में मैंने एक सर्किट और लगाया है जिसमें मैंने दो रेसिस्टेंस लगाए हैं। दिस वायर इज गोइंग टू बी द वन रेसिस्टेंस, जिसे मैं बीच में बाद में डिवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये एक रेसिस्टेंस है। इसके पैरेलल में हमने दो रेसिस्टेंस लगाए हैं, एक मेरा रेसिस्टेंस बॉक्स एंड सेकंड अननोन रेसिस्टेंस। ओके, दिस इज, मैं सर जो आपने नाम बताए थे, वेट स्टोन मीटर ब्रिज कह रहे हैं इसको हम, और वेट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। सो इस पूरे अरेंजमेंट को मैं सिंपली समझा देता हूं आपको। ये मैंने इसके टर्मिनल पे, पैरेलल पे, इस 1 मीटर वायर के पैरेलल पे रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया है। एंड यहां पर देखिए, गैल्वेनोमीटर को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। और ये है दूसरे टर्मिनल पे अननोन रेसिस्टेंस। तो मेरे पास एक सर्किट कंप्लीट है जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ हमने पैरेलल में व्हीटस्टोन ब्रिज बना रखा है। ओके, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। यहां पर मैं R1 और R2 किसको बोल रहा हूं? इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो लेंथ आएगी, सब सही में यहां तक, राइट। सो यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी जिस पे डिफ्लेक्शन 0 आएगा। डिफ्लेक्शन 0 का क्या मतलब है? 2 वाटर टैंक यहां कनेक्टेड है, 2 वाटर टैंक यहां कनेक्टेड है। अगर इसका लेवल, सर मैं वाटर टैंक से बात करता हूं, अगर ये वाटर लेवल ऊपर होगा तो पानी यहां से यहां फ्लो होगा, और अगर ये ऊपर होगा तो पानी यहां से यहां फ्लो होगा। पानी के फ्लो को कौन दिखाएगा? मेरा गैल्वेनोमीटर, राइट। लेकिन अगर दोनों टैंक्स सेम लेवल पे हैं, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई वेरिएशन ऑफ लेवल नहीं है, तो पानी कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा, दोनों पे बराबर रहेगा। और जब पानी फ्लो नहीं होगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगा, तो डिफ्लेक्शन 0 आएगा, राइट सर। और हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है कि यहां पर 0 कब आता है? जब मेरा गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। इट मींस कि दोनों सर्किट के रेजिस्टेंस पैरेलल हैं और बैलेंस्ड है, राइट, इक्वल रेशियो में है। मींस R1 अपॉन R2, यानी कि नॉन इज टू अननोन एंड दिस लेंथ इज टू दिस लेंथ, रेशियो इक्वल है। यही फाइंड आउट करना है हमें। एक बार आप मेरे साथ आ जाइए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। लेट्स सी, एक बार सर्किट देख लेते हैं दोबारा। माय सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी चार्जर, यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से मैंने कनेक्शन लिया है, की को कनेक्ट किया, की से मैंने कनेक्ट लेते हुए मीटर ब्रिज के एक टर्मिनल पे ऐड किया, इसके दूसरे टर्मिनल को कंटिन्यू करते हुए मैंने इसके सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट किया वायर, और ये वायर जा रहा है मेरा वापस से मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी तक, राइट। एंड इसकी पैरेलल ब्रांच पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैरेलल ब्रांच है इसकी, इस पैरेलल ब्रांच से मैंने बीच में कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस बॉक्स को। एंड यहां पर सेकंड एंड पर, ये सेकंड एंड, यहां पर है मेरा ये अननोन रेसिस्टेंस, राइट। इस अननोन रेसिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। इसी चीज के लिए हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये अब यहां पर जो मैंने बीच में कनेक्ट कर रखा है, ये है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में जो रिफ्लेक्शन आएगा जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, सोनी सर कैन यू प्लीज स्विच ऑन दिस। मैंने सोर्स ऑफ टर्मिनल से जॉकी कनेक्शन भी है, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने ये जॉकी कनेक्ट कर रखी है, राइट। और इससे मैं इसकी सर्किट मल्टीपल टाइम पे कहीं पे भी बना सकता हूँ, राइट। सो अब मैं सबसे पहले बैटरी को ऑन करने जा रहा हूँ। ये मैंने बैटरी ऑन की और इसी के साथ मेरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस जॉय की को टच कर रहा हूँ अलग अलग प्लेसेस पे, और आप देखिए उधर वहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये वो लेंथ है जहाँ पर डिफ्लेक्शन सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये इस तरफ भी वहीं पे है और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा लाइट चेंज हो गया। सर क्या हम रेजिस्टेंस को चेंज करके इस डिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 0 लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एनी हाउ इस रीडिंग को किसी भी रेजिस्टेंस पे, देखिए हमने इसमें चेक क्या किया, अगर मैं इस टर्मिनल पे टच करता हूं तो डिफ्लेक्शन मुझे ये देखिए मैंने इस एंड पे टच किया है इसे, और जब इस जॉय की को मैं यहाँ टच करता हूँ तो ये डिफ्लेक्शन मुझे लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए निडल मूव करते नजर आएगी आपको। एंड जब मैं इस जॉय की को इस तरफ टच करता हूँ तो डिफ्लेक्शन मुझे लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है, अपोजिट साइड नजर आ रहा है, आई मीन टू से अपोजिट साइड नजर आ रहा है। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि किसी भी एक रेसिस्टेंस के लिए से सोनी सर विल यू प्लीज हेल्प मी, वहां से एक 1 ओम रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। यस सर। ओके, हियर वी गो। सो अब देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से रिमूव किया है। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है किस लेंथ पर
मैं इसको चला कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये ऑलमोस्ट मुझे बीच में नज़र आ रहा है। ओके, सो मेरी लेंथ जो रहेगी वो आएगी, सर मुझे यहाँ पे जो लेंथ नज़र आ रही है डिफ्लेक्शन 0 के लिए, 5 इसे चेक कर लीजिए कितनी आ रही है, 53.5। ओके, सो आप डिफ्लेक्शन 0 देख सकते हैं और जो मैंने की लगा रखी है ये 55 पे आपको नजर आ रही है। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं कि रीडिंग्स आ गई मेरी, राइट, मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, मैं इसे नीचे रख देता हूँ। सर्किट ऑफ करेंगे। प्लीज सर्किट को जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं सर्किट को ऑफ कर देंगे, बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारी रीडिंग्स चेंज हो सकती हैं, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो जॉयस्टिक है हमारी, इस जॉकी को हमें इस पे रब नहीं करना है। अगर हम इस वायर पे रब करेंगे तो इसकी थिकनेस पे चेंजेस आएंगे। हम इसको बहुत पोलाइटली, बहुत स्मूथ वे में, देखिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, इसको बहुत स्मूथ वे के अंदर यहाँ पर इससे टच करना है, राइट। हम इसको अगर प्रेशर से करेंगे तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है, उससे भी आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हमें रीडिंग्स कैसे पुट करनी है, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। 1 दिस साइड लेंथ, सेकेंड इज दिस साइड लेंथ। ओके, सो मेरे पास ये 2 लेंथ्स हैं, प्लस R1 जिसमें से हमने 1 ओम निकाला था, और प्लस ये इंटरनल अननोन रेजिस्टेंस। इन चारों को रेशियो सेम करना है। दिस लेंथ इज टू दैट लेंथ, दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज टू दैट रेजिस्टेंस। सो हमारे पास इन चारों का रेशियो जैसे ही 0 कॉमन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, सॉरी फॉरगिव माय वर्ड, अगर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये इसका, इस फॉर्मूले से हमें इसका अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। मींस R1 अपॉन R2 इज टू L1 अपॉन L2, और इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जो मैनुअल्स बनाई हैं उसमें इनके नेम्स अलग अलग दिए हो सकते हैं, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर एक फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर रिलीजियस वे। वैसे मैंने यहाँ पे हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम चीजें एज ए स्टूडेंट, सारी गलतियां जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो सब चीजें बताऊं। जैसे कि बैटरी को टाइम टाइम पे बंद कर देना है, हर 1 मिनट के बाद भी आप इसको बंद कर सकते हैं, रब नहीं करना है जॉकी को, और जो से पंच नहीं करना है। तो इन सब चीजों के साथ हम ध्यान रखेंगे और हमारी रीडिंग सही आएगी। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अप टू द मार्क। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज। ओके, थैंक यू।